नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चोरी और प्रायश्चित पाठ का सारांश। यह पाठ गांधी जी का आत्मकथा है। गांधी जी के बारे में सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा कि वे नशे और चोरी से दूर रहे होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। गांधी जी बताते हैं कि बचपन में उन्हें चोरी और बीड़ी का आदत लग चुका था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उन्हें बचपन में चोरी और बीड़ी का आदत लगा और किस प्रकार वे इन आदतों को छोड़ पाए। तो बिना देरी किए सारांश को शुरू करते हैं। गांधी जी इस आत्मकथा की शुरुआत अपने बचपन के कुछ दोषों का वर्णन करते हुए करते हैं। वे बताते हैं कि जब वे करीब 12 से 13 साल के थे, तब उन्हें अपने एक रिश्तेदार के साथ बीड़ी पीने का शौक लगा। ऐसा नहीं था कि उन्हें बीड़ी पीने में कोई फायदा दिखता था या उसकी खुशबू अच्छी लगती थी। बस बड़ों को धुआं उड़ाते देखकर उन्हें लगा कि धुआं उड़ाने में ही कोई मजा है। अब समस्या यह थी कि बीड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने काका जी, चाचा जी द्वारा बीड़ी पीने के बाद फेंके गए टुकड़ों यानी ठूंठ को चुराना शुरू किया। लेकिन उन टुकड़ों से ज्यादा धुआं नहीं निकलता था। इसलिए बाद में उन्होंने घर के नौकर की जेब से 2-4 पैसे चुराने की आदत डाल ली और उन पैसों से बीड़ी खरीदने लगे। पैसे चुराकर कुछ हफ्ते तो काम चला, लेकिन गांधी जी और उनके साथी को अपनी पराधीनता, गुलामी बहुत खलने लगी। उन्हें दुख इस बात का था कि वे बड़ों की आज्ञा के बिना खुद से कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस मजबूरी और दुख से तंग आकर दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। उन्होंने कहीं से सुना था कि धतूरे के बीज खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। वे जंगल गए और धतूरे के बीज लेकर आए। शाम के समय उन्होंने केदारनाथ जी के मंदिर में जाकर घी चढ़ाया, दर्शन किए और फिर एक एकांत जगह ढूंढी। लेकिन जैसे ही जहर खाने का समय आया, उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उन्हें डर लगा कि अगर तुरंत मृत्यु नहीं हुई तो क्या होगा। अंततः दोनों मौत से डर गए और राम जी के मंदिर जाकर दर्शन करके शांत हो गए। इस घटना से गांधी जी को समझ आया कि आत्महत्या का विचार करना तो सरल है, लेकिन आत्महत्या करना सरल नहीं है। इसका अच्छा परिणाम यह हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए बीड़ी पीने और पैसे चुराने की आदत छोड़ दी। इसके बाद गांधी जी अपने जीवन के एक और बड़े और गंभीर दोष के बारे में बताते हैं। जब उनकी उम्र करीब 15 साल थी, यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए यह बात असहनीय हो गई। कर्ज तो चुकता हो गया, लेकिन इस चोरी के बाद गांधी जी का मन शर्मिंदगी और निराशा से भर गया। उन्होंने फैसला किया कि वे भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। गांधी जी को लगा कि जब तक वे अपने पिताजी के सामने अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक उनका मन शुद्ध नहीं होगा। लेकिन पिताजी के सामने सीधे जाकर बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने अपना सारा दोष स्वीकार किया, अपने लिए कड़ी सजा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। गांधी जी ने वह चिट्ठी अपने पिताजी को हाथों हाथ थमा दी। उस समय उनके पिताजी अस्वस्थ थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। जैसे ही पिताजी ने वह चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखों से मोती जैसी आंसू की बूंदें टपकने लगीं और वह चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी और फिर उस चिट्ठी को फाड़ डाला। पिताजी का यह शांत स्वभाव और रोना गांधी जी के हृदय को छू गया। गांधी जी ने सोचा था कि पिताजी गुस्सा करेंगे या अपना सिर पीट लेंगे, लेकिन उन्होंने अपार शांति दिखाई। इसका कारण था अपराध की सरल और निष्कपट स्वीकार करना। इस घटना ने गांधी जी को हमेशा के लिए बदल दिया और वे पूरी तरह अच्छा इंसान बन गए। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा के इस अध्याय में चोरी और प्रायश्चित दोनों को बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी के अनुसार इनकी परिभाषा इस प्रकार है। पहला है, चोरी क्या है? गांधी जी के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति या मर्जी के बिना उसकी किसी बहुमूल्य वस्तु, धन या संपत्ति को अपने पास रख लेता है या अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो वह चोरी कहलाती है। दूसरा है, प्रायश्चित क्या है? गांधी जी के अनुसार जब हमें अपने किसी गलत व्यवहार या अनुचित कार्य का भीतर से गहरा एहसास, ग्लानि हो जाता है और हम बिना किसी डर या छल कपट के अपनी मर्जी से बड़ों या अधिकारी के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं,
तथा भविष्य में दोबारा वैसी गलती न करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसे ही सबसे शुद्धतम प्रायश्चित कहा जाता है। गांधी जी का मानना था कि केवल मन में दुखी होना सच्चा प्रायश्चित नहीं है। असली प्रायश्चित तब होता है जब आप में अपने दोष को कबूल करने की हिम्मत हो, जैसा कि उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखकर किया था। जब आप निष्कपट भाव से सत्य स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।